नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, हमारी माताएं बहनें, आज आपके हाथरस डिस्ट्रिक्ट में बहुत दिन बाद में आए। मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ का है वो आलू का है। जो रेट बढ़ाए हैं, जो भाड़ा बढ़ाया किराए का, वो बड़ा इशू यहाँ का है। बिजली का इशू है। बिजली का इशू पूरे प्रदेश भर का है, जिस तरह से बिजली को प्राइवेट करा जा रहा है। अगर उसका तजर्बा देना है तो आप आगरे में जो प्राइवेट बिजली है उसका ले सकते हैं। उसका किसानों के ऊपर क्या प्रभाव है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ले सकते हैं। वहां पे भी कुछ क्षेत्र में बिजली को प्राइवेट करा गया। ये एक बड़ी साजिश है इस देश में पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। किसान की जमीन को कैसे छीनते हैं, उसमें खंभा लगा देंगे बीच में, उसमें सड़क निकाल देंगे। किसान की जमीन को ऐसे बांधेंगे जैसे आप किसी व्यापारी की जमीन में उसकी दीवार पे सिर्फ एक पेंट या पोस्टर बना कर दिखा, उसी की मुकदमा दर्ज। तो पूंजीवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, आपकी जमीन को रोकने का प्लान बन रहा है। देश को और ज्यादा गरीब बनाने का प्लान बन रहा है। बहुत सी योजनाएं सरकारों की आई। एनजीटी के नाम पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के नाम पर योजनाएं आई कि दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुराना डीजल का वाहन नहीं चलेगा। उसमें ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट, गाड़ियां, क्या जो पुलिस फोर्स के लोग, जो जज, जो वकील, जो डॉक्टर, जो किसान उस क्षेत्र में रहता है, 10 साल में अपनी गाड़ियां, ट्रैक्टर बदल सकता है। गाड़ी 10 साल में बदलेगा, वो कोई दूसरे क्षेत्र का खरीदेगा, वहां पर नहीं खरीदी जाएगी तो कंपनियों को फायदा होगा। बिजली प्राइवेट जा रही है, गाड़ियों का यही हाल है। स्कूल प्राइवेट बहुत स्पीड से बढ़ रहे, मेडिकल हॉस्पिटल बहुत स्पीड से बढ़ रहे। देश में एक ही चीज पर काम चल रहा है कि वोट कैसे मिलेगा। दूसरा कोई डाटा सरकार के पास में नहीं है। वोट का जरूर डाटा है कि कौन सी स्पीच देने से हमको वोट में बढ़ोतरी मिलेगी, वोट कहां मिलेगी, वोट कैसे मिलेगी। अगर वोट में भी नहीं मिलती तो फिर सरकारों को कैसे गिराया जाएगा, उसका पूरा प्लान खाका भारत सरकार तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। उससे क्या होगा कि जब भी कोई दूसरी सरकारें होंगी उसको घेरने का काम भारत सरकार करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट। हमने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन का भी एक प्रोग्राम बना, 1 नेशन 1 स्वास्थ्य का भी एक प्रोग्राम बना, उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। वो नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी काम नहीं कर रही। कुछ जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कोई काम नहीं कर रहे। पहले होता था कि जब कोई सत्ता से बाहर रहते थे या तो जेल रहते थे या आंदोलन करते थे। कोई भी पार्टी रही हो वो आंदोलन करती थी। अब नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चल रहा, एक लाठीचार्ज नहीं हो रहा। कोई विपक्ष का नेता आंदोलन में जेल में बता दोगे, आप भ्रष्टाचार में तो जा रहे हो।
लेकिन आंदोलन करके एक नहीं जा रहा। तो बचता क्या है? बचता है देश का नौजवान, ये किसान, ये भी जो बाजार लग रहे हैं ये भी खत्म होंगे, वो बचेंगे। जो छोटा किसान, जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं, वो बाजार भी अब धीरे धीरे खत्म होंगे। ये छोटा दुकानदार जो हमारे गांव का दुकानदार है, ये बचेगा। त्रस्त सब है, लेकिन आगे चलेगा कौन? अगर इसी स्पीड से सरकारों की योजनाएं चलती रही तो देश में, तो बिहार की तरह पूरे देश में लेबर फ्रेंडली देश बनेगा, जिस देश में लेबर रहती हो। यही सरकार का प्लान है। अपने आंदोलन आपको मजबूत करने पड़ेंगे। ये सरकार बहुत टाइट से मानने जैसे नहीं मानेंगे। जो सरकार एक देश की राजधानी को 13 महीने किसानों ने घेर कर रखा, उससे काबू नहीं आई, तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगर अपनी जमीनें बचानी है, फसल और नस्ल की लड़ाई है, अगर ये बचानी है तो बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हमारे महापुरुष जेलों में रहे, एक पीढ़ी को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह से कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो रोटी तिजोरी में बंद होगी। भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये चाहते हैं कि रोटी भी सरकार ही दे, और फिर कहेंगे आप हमको वोट दे, तो हम रोटी तो आपको देंगे। जब ये जमीन उनके हाथ में चली जाएगी तो बाजार में अनाज के उसकी कीमतें क्या रहेगी, उसका अंदाजा अभी देश की जनता ने नहीं लगाया। आप देखोगे बहुत स्पीड से जमीन आपकी खरीदी जा रही है। जिसके पास में जमीन, वो कर्जदार, व्यापारी जो बड़े बड़े लोग हैं, वे जमीन खरीद रहे, कहां से पैसा लेकर आ रहे। ये एक बड़ी प्लान बनी हुई है कि किसान की जमीन जो इसके पास में 50, 60, 70 साल से हमारे पास में जमीन आई, उस जमीन को दोबारा फिर उन्हीं जमींदारों के पास में जमीन चल जाए, रजवाड़ों के पास में जमीन चल जाए। वे रजवाड़े तो खत्म हो गए, लेकिन जो नए कंपनी के रजवाड़े आए हैं, उनके पास में देश के किसान की जमीन चली जाए। क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर एक्ट में संशोधन करा। ये मजदूर भी आपके साथ में है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। पिछले 2 साल में करीब 20 रुपया रेट दूध का कम हुआ। अब भूमिहीन किसान का फसलों के दाम से तो सवाल है नहीं। जो भूमिहीन किसान गांव में रहता है, जो महिलाएं दूध का काम करती हैं, जो मजदूर हैं, क्या बजट में कोई दूध की पॉलिसी आई कि उसके रेट बढ़े? वे कैसे अपना गुजारा बसर दूसरे के खेत में घास काट के करती है? क्या उसकी कोई योजनाएं आई? क्योंकि दूध भी बाहर से आना शुरू हो गया है। एक देश है टर्की, चिप्टी सेन वहां का किसान संगठन है, वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। हम करीब 20 साल पहले, 15-20 साल पहले वहां पे गए, तो उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ का पशुधन खत्म हो गया। उनके वहां पर कोई पशु टर्की देश में नहीं है। हमने कहा कि वजह क्या हुई कि यूरोप से इस्तांबुल एक शहर है, वहां से यूरोप लगता हुआ है, कि वहां से पूरा दूध यूरोप से सप्लाई होता है
टंकी में, तो यहाँ का पशुधन खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ का भी धीरे धीरे पशुधन खत्म होता जा रहा है। बाजार से दूध लोगे तो सस्ता मिलता है, अगर अपने ही पशु का दूध निकाल के अपने ही घर में इस्तेमाल करते हैं तो महंगा पड़ रहा है। इसीलिए ये छुट्टा पशु की बड़ी बीमारी आती है। और सरकार ये चाहती है कि किसान, अब उनका भाव समझना सरकार का पॉलिसी, उनका ये कि किसान जमीन से तंग हो जाए, किसान के बच्चे जमीन से नफरत शुरू कर दें कि इस खेत में कुछ नहीं होता, इसको बेच दो। आपको कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे, फसलों के दाम बढ़ाने की कोई बात नहीं करेगा। आप जमीन बेच दो तो रजिस्ट्रार रात को भी आपके घर पे बेनामे अंगूठे करने वहीं आ जाएगा घर पे। लेकिन आप फसल को दिन के उजाले में, रोशनी में, सूरज की रोशनी में आप अपनी फसल को बेचना चाहोगे तो आपकी फसलों की कीमतें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जमीन से प्यार है, किसान की फसल से प्यार नहीं है। और ये 30-40 साल में आपकी बहुत जमीन बड़े उद्योगपति व्यापारी के पास में चली जाएगी। पहले लोग आंदोलन करते थे कि फसलों के दाम बढ़े, अब आंदोलन करते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बढ़ रहा, बैंक को सिफारिश कर दो। जब तक किसान फसलों के दाम बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं करेगा, उसका भला होने वाला नहीं है। कोई कानून नहीं है कि यहाँ पे किसान ट्रैक्टर लेकर अगर पुलिस के लोग उसको रोक दे कि वही रुकेंगे। ये जो विभाग के लोग हैं ना, इनके पास में कोई उस तरह के ऑर्डर नहीं है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये 15 साल पुराना हो गया, इसको रोक दो। यहाँ पे मीटिंग है तो यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। ट्रैक्टर की तो अपनी संख्या बढ़ाओ, जहां पे मीटिंग है उन ट्रैक्टरों को लेकर जाओ। अगर कोई विभाग रोकता है तो उसी के विभाग प्रोग्राम शुरू करना कर दो उसके घरों में ही। आपने प्रोग्राम छोड़ दिए, आपने थानों के रेस्टियम के घिराव छोड़ दिए, आप रात को नहीं रुकते क्योंकि बिजली आ रही तो आपको देखिए इसकी आदत पड़ेगी, वही हमारे 72 घंटे के धरने शुरू कर दो। ये नहीं है कि यहाँ पाए कि 3 बजे तक अधिकारी नहीं आता तो हम रास्ता जाम करेंगे। क्यों रास्ते जाम करते? किसान संगठन की पंचायत तो रात के 8 बजे अधिकारी आता था, वो बात तो मानता था। आपको तुरंत है कि सूरज जैसे निकला और सूरज जैसे ही घर को ढड़ा तो हम अपने घर की तरफ जाए। एक गांव 15 दिन और 10 दिन एक कमेटी बना लो अपने गांव से। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। जब ये कमेटियां बन जाएगी उसी को भेज दो, वही अपने धरने प्रदर्शन वही करेगा। यहाँ की भी बहुत लोकल की समस्या है, ट्रैक्टरों की समस्या है। कोई एक ठेकेदार है, उसने यहाँ से करीब 150 से ज्यादा ट्रैक्टर किराए के नाम पर लोगों के लिए ट्रैक्टर लेकर चलाएगा कि ड्राइवर भी मेरा रहेगा, 30,000 रुपये महीना दूंगा। किसान ने ट्रैक्टर लेके अपनी ट्रॉली दे दी, वो ट्रैक्टर गायब कर दिया। भाई पुलिस प्रशासन क्या कर रहा? क्यों वे किसान पुलिस के थाने में ले जाकर बैठते? मतलब किसान का ट्रैक्टर इतना सस्ता हो गया कि कोई भी ले जाएगा उसको वापसी भी नहीं देगा। यही आलू के किराए भाड़े का यहाँ पे जो रेट बढ़ा हुआ है, ये समस्या है। बिजली प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट बीज आने शुरू हो गए हैं। तो कंपनियां किसान को चारों तरफ से घेरने का काम कर रही हैं। इसका एक ही इलाज है, अपने आप को संगठित करो, अपने लोगों को इकट्ठा करो, गांव में छोटी छोटी पंचायतें करो, उनसे लोग जुड़ेंगे विचारधारा से। विचारधारा उनके बीच में डालनी पड़ेगी। जैसे भेदभाव सरकार ने एक संगठन है वो चला रहा है कि 2
जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा, ऐसी विचारधारा हमको तोड़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहना पड़ेगा। वोट आउट जहां देनी अपना चुपचाप दे लेना, अपने संगठन को मजबूत करो। पॉलिटिकल आदमी को न मंच है और न माइक है, ये फार्मूला इख्तियार रखना। वे कुछ नहीं कर रहे थे आपका, वे तो इलेक्शन में उनको वोट चाहिए, विपक्ष में है तो यहाँ आने पर ठंडने की कोशिश करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो आंख दिखाओगे। उनसे तो रहो दूर और अपने संगठन को मजबूत करो, अधिकारियों से बातचीत करो, जो अधिकारी डिस्टर्ब करे उसी का ही धरना दे दो ना। उसे जब तक ये नहीं पता रहेगा कि ये 72 घंटे का कम से कम धरना थाने में या एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ दे सकते हैं, वो आपका काम ही नहीं करेगा। आपने धरने देने छोड़ दिए, अधिकार नाक दिखाने शुरू कर दी, देखो तो टाल देते भाई धरने को। तो अगर मेहमान जो होता है, दामाद सबसे प्यारा होता है, अगर वो भी हलवा खा के 3 दिन और कहते जी ना मैं तो 7-8 दिन हो रही है रहूंगा, तो छूट गया काम। तो धरना तो बहुत बेडअप चीज है, आप धरने देना सीखो दोबारा। अपने खेत में काम करो, नशे पत्ती से दूर रहो। बहुत लोग भाई गुटखे का उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या बीमारी है, कहां से पड़ गई, यहाँ पे भी बीड़ी के सुट्टे मारे थे। ये नशे पत्ते से दूर रखो, खर्चा कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। आप कोल्ड ड्रिंक का दूसरे उसका इस्तेमाल कर रहे, बाजार से चीज लेकर आ रहे, स्वास्थ्य खराब होगा और आमदनी किसकी बढ़ेगी? कंपनी की। आप दूध का इस्तेमाल करोगे, फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे, मोटे अनाज का इस्तेमाल करोगे तो आमदनी किसान की बढ़ेगी, आपकी बीमारी कम होगी, डॉक्टर में कम जाओगे। खेत में भी अपने आप कुछ नहीं करना चाह रहे, खुरपी से पहले उसकी निराई गुड़ाई होती थी, वो नहीं करना चाह रहे। घास जम गई तो उसके ऊपर भी राउंड अप मारने हो रही। खेत में काम कौन करेगा? मतलब दवाई से खेती करना चाह रहे सारे, तो बर्बाद कौन होगा? वो खेत खराब होंगे, उसकी मिट्टी खराब होगी, जितनी दवाइयां इसमें डाल दे। पशु को छोड़ देते हैं कि दूध नहीं दिया तो उसको छोड़ दिया, दवाई बाजार से ले आए। भाई पशु भी गोबर करेगा, वो दूध नहीं दे रहा तो गोबर तो दे रहा है। अपने खेत में उसका इस्तेमाल करो, दवाइयों का इस्तेमाल कम करो। ये जमीन ही आपकी जान बचाएगी। अभी जितना जमीन से आप नफरत कर रहे हो, उतना ही जमीन आपसे नफरत करनी शुरू कर देगी। जो नए बच्चे हैं वो खेत नहीं जा रहे, खेत का पता नहीं कि कहाँ है। आप जब छुट्टी होती है, अब गर्मी का मौसम है, आलू की खुदाई होगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जमीन ना बेचे, तो उसका फार्मूला है अपने बच्चों को नंगे पैर लेकर जाओ और उसकी खुदाई हो रही, मौसम ज्यादा ठंडा नहीं है, जब तक अपने खेत की मिट्टी उसके शरीर का नहीं लगाओगे, उस खेत की धूल मिट्टी उसके शरीर के अंदर नहीं जाएगी, तो उससे उसका लगाव नहीं होगा उस जमीन से। उसका बॉडी कांटेक्ट अपने खेत से करो, खेत से। और जब गोबर से किसान के बच्चे को बदबू आनी शुरू हो जाएगी, तो ये समझ लेना कि अपना खेत बेचेगा। जब गोबर से, पशु के पेशाब से उसको बदबू शुरू हो जाएगी आनी, तो जमीन बेचेगा। ये ध्यान से सुन लेना। उससे गोबर भी उठवाओ हाथ से, अगर वो गोबर हाथ से नहीं उठा रहे तो जमीन बेचेगा। उसको खेत में भी बेचो। तो अपनी जमीन बचानी है तो खेत में जाना पड़ेगा। देखो, और जिस आदमी ने जब भी अपनी जमीन बेच दी, वो कोई व्यापार कर लेना, उस जमीन को दोबारा खरीद ही नहीं सकता। तो नशे पत्ती से दूर रहो, खान पान को ठीक रखो, लड़ाई झगड़े जो हो रहे उसको ठीक रखो, उसमें आपस में फैसले करो, अपने बालकों को पढ़ाने पर ध्यान दो और आंदोलन में भी आओ। आंदोलन में भी आना पड़ेगा। अगर आंदोलन भी भूल गए तो भी फिर भी जमीन जाएगी। ये तो संघर्ष का दौर है। ये इसमें सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये बुजुर्ग कब तक रहेंगे? नौजवान जिस हिसाब से आने चाहिए वो आ ही नहीं रहे।
वे मीटिंग में नहीं आएंगे, ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखेंगे, आंदोलन में ट्रैक्टर नहीं आएंगे। जो ट्रैक्टर लेके यहाँ पर भी नहीं आ रहा, खेत में भी नहीं आ रहा, खेत में भी बुजुर्ग कब तक चलाएंगे? अपने ट्रैक्टरों को, औजारों को, जो खेती के औजार है उसको बढ़िया रंग रोगन करके, भाई शराब की बोतल 800 रुपए की आ रही, 1000 रुपए की आ रही, 1000 रुपए का रंग का डब्बा ले आओ, अपने जो औजार है उसको तो फेर लो। शराब पर जो नशा करते हो, नशा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, वो कम से कम 6 महीने 1 साल तो रहेगा। और बड़े मेहरबानी करके जो मीटिंग में आता है वो गुटखे का इसका सेवन जरा हल्का करो। यहाँ पे कोई पकड़वाएगा फिर उसके घर तक जाएंगे हम छुटवाने के लिए। तो इन सब चीजों से ध्यान रखो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान रखो, अपने आंदोलन पर ध्यान रखो, संगठन बनाओ। अधिकारी को लिखित में दो, कोई भी चीज है तो अधिकारी को लिखित में दो। उससे फिर जब किसान दिवस होता है, उनसे पूछो अगले किसान दिवस में, ये भी हो सकता है कि अधिकारी किसान दिवस ना कर रहे हो। जब भी महीने का तीसरा बुधवार होता है, आप चले जाओ, अधिकारी उस दिन आ जाएगा, उस दिन तो अगले दिन आ जाएगा, अगले दिन तीसरे दिन आ जाएगा, आएगा जरूर। आप अपना टाइम पे अगर वर्किंग डे है तो हर महीने के तीसरे बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में सारे अधिकारी आते हैं। अगर वे नहीं आते तो अगले दिन आ जाएंगे, अगले दिन तीसरे दिन आ जाएंगे। ये भी शुरुआत करो। तो आप लोगों ने बात को सुना, सबका धन्यवाद है। लेकिन जितने नेता है वही पब्लिक के भी टेंट लगा देते, अपने ऊपर गद्दे भी डाल रखा, टेंट भी बहुत बढ़िया है। आपको तो गर्मी लगती नहीं किसी को। मंच हमेशा दक्षिण दिशा पे मंच का मुंह रहना चाहिए। ये मंच सामने वाली दीवार के माध्यम से जहां ट्रैक्टर लगे, सूरज का चेहरा अपने चेहरे पर पड़ना चाहिए, सूरज पब्लिक की पीठ पर सूरज लगना चाहिए, तो भीड़ आपकी बढ़ जाएगी। और उसके ऊपर टेंट लगा तो लोग भी बैठ जाएंगे। यहाँ पर मंच लगने का काम ही कुछ नहीं। ये तो नेताओं का मंच है, रात का सूरज जब इधर निकलता हो तो मंच यहाँ चलेगा, जब सूरज इधर चलेगा तो मंच वहां रहेगा। ये आंखों पे इनके सूरज लग रहा है, आंख के ऊपर छाया है, तो उनको तो गर्मी लगती नहीं। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखो कि मंच सूरज के सामने लगे और पब्लिक पे भी टेंट लगे। अब हर आदमी को टेंट चाहिए। अब गर्मी बहुत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ का धन्यवाद है कि बहुत लोग आप आए और यहाँ पर बैठे रहे, बात को सुना और अपनी जो भी समस्या है, अधिकारी ज्ञापन होगा तो अधिकारी को बुलवा लो, नहीं हो तो भाई अपना फिर मिल लेना उनसे। तो आपका धन्यवाद भाई सबका। अधिकारी को होगा तो ज्ञापन भी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल लोकल भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।